बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एपीएससी मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 कॉनिक्स सेक्शन 2 लेक्चर नंबर 9 में आज हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इन ईच केस स्केच द हाइपरबोला। हम हाइपरबोला की स्केचिंग कर देंगे रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, जो इक्वेशंस हमें गिवन है, और साथ में हमने ये भी इंडिकेट करना है कि ये जो इक्वेशन है इसका सेंटर क्या है, इसका वर्टिसिस क्या होगा, इसकी पोसाई क्या होगी और इसकी इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या होगा। मतलब हमने ये भी इंडिकेट करना है कि सेंटर इसका कौन सा पॉइंट होगा, वर्टिसिस क्या होगा, पोसाई क्या होगी और इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या होगा। असल में हमें ये जो इक्वेशंस गिवन है ना, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की इक्वेशंस है। मतलब अगर इसकी हम कंपैरिजन कर दे, अगर इसको मैं कंपेयर कर दूँ तो कंपैरिजन हमने करनी है x माइनस एच होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। हम इसकी कंपैरिजन इसी इक्वेशंस के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, सॉरी। तो यहाँ पे देखो हमें जो इक्वेशन गिवन है, आया इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस तरह x माइनस 0 होल स्क्वायर बाय 4 और y माइनस 0 होल स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ h है और यहाँ 0 है, तो h की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई, और k की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई। तो सेंटर के जब हम इंडिकेशंस करते हैं तो सेंटर हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हाइपरबोला के सी ऑफ एच के, दिस इज सेंटर ऑफ हाइपरबोला। तो इसी केस में हमारे पास इसका सेंटर आएगा 0 0, मतलब ओरिजिन होगा कोऑर्डिनेट प्लेन पे, जो ओरिजिन होगा वही हमारा सेंटर ऑफ हाइपरबोला होगा। ठीक है, मैं साथ में डायग्राम भी मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो इसी कोऑर्डिनेट प्लेन पे ये जो ओरिजिन पॉइंट है यही हमारे पास सेंटर ऑफ हाइपरबोला होगा। ये हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ हाइपरबोला होगा। तो दिस इज सेंटर ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा साथ में इसकी भी कंपैरिजन कर दो। यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा है। तो ए स्क्वायर को कंपेयर कर दो 4 के साथ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लो तो ए आ जाएगा प्लस माइनस 2, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 आ जाएगी। और साथ में जो b की वैल्यू है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। बोथ साइड स्क्वायर रूट लो तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3 आ जाएगी। तो इस ए को हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। और इस बी को हम कंजुगेट एक्सिस कह सकते हैं इसी हाइपरबोला में। मतलब लेंथ या अब सेंटर तो हो गया, या आप इसको वर्टिसिस भी कह सकते हैं। वर्टिसिस को हम इस तरह डिनोट कर देंगे, वर्टिसिस होगा इसी हाइपरबोला का वी ऑफ प्लस माइनस ए 0, और इसी वर्टिसिस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। इसको ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 2 है ना, तो इसका वर्टेक्स आ जाएगा प्लस माइनस 2 कामा 0, दिस इज आवर वर्टेक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्टेक्स में कहाँ पे शो कर दूंगा, इसी डायग्राम में। मैं साथ में डायग्राम भी बना दूंगा तो आप लोगों को पॉइंट्स का भी पता चल जाएगा और डायग्राम का भी पता चल जाएगा। तो सपोज दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ये स्केल पे करना है और एक जैसे लेना है स्केल पे, मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन पे एक जैसे नंबर्स लेने हैं। तो वर्टिसेस एक हमारे पास 2 0 है, तो 2 0 यहाँ पे लाई करता है, दिस इज 2 0 पॉइंट। और यहाँ पे एक -2 0 है, तो ये -2 0 हुआ ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको कहा जाएगा वर्टिसेस। ये हमारे पास क्या हुआ, वर्टिसेस हुआ। और साथ में जो कंजुगेट एक्सिस की वैल्यू है वो +-3 है ना, तो बी कंजुगेट एक्सिस आप इसको कह सकते हैं कंजुगेट एक्सिस। तो कंजुगेट एक्सिस हमारे पास क्या है, 0 ± b। इसी हाइपरबोला में, सॉरी इसी हाइपरबोला में ये कंजुगेट एक्सिस है, तो कंजुगेट एक्सिस आएगा 0 ± 3। तो हमने जो कंजुगेट एक्सिस लेनी है वो y एक्सिस पे आएगा। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला पे कंजुगेट एक्सिस y एक्सिस पे आएगा और वर्टिकल हाइपरबोला पे ये अलॉन्ग x एक्सिस होगा। तो 1 2 3 इस पॉइंट्स को 0 3 कह सकते हैं और 1 2 3 ये थोड़ा क्लियर लो, 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या हुआ, 0 -3 हुआ। हमें इस पॉइंट का भी पता चल गया। अच्छा, साथ में हमने फाइंड करनी है पोसाई। हमने क्या फाइंड करनी है, फोसाई फाइंड करनी है। तो फोसाई आप हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला +-c, 0। फोसाई क्या होगी, +-c, 0 होगी। तो यहाँ पे देखो c कैसे फाइंड करना है, हाइपरबोला की केस में, हाइपरबोला की केस में c² इक्वल होगा a² + b²। तो c², a² की वैल्यू क्या है, a² की वैल्यू 4 है और b² की वैल्यू 9 है, तो c² आ जाएगा 13 और इसका अंडर रूट लो तो ±√13। तो फोसाई आ जाएगी ±√13 और कामा 0, ये पोसाई होगी। अब ±√13 जो है, ठीक है, तो √13 की वैल्यू 3.61 या 3.60 आप लोग ले सकते हैं। कैलकुलेटर पे ट्राई कर दो तो √13 क्या आएगा, 3.60 देगा। तो यहाँ पे देखो ये 2 है ना, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट 3 होगा और यहाँ पे मतलब √13 आएगा। 3 और 4 के दरमियान √13 होगा, तो यहाँ पे 3 √13 हुआ और यहाँ पे ये 3 हुआ, इसी मेडल में यहाँ पे √13, 0 होगा। ठीक है, हमने पोसाई भी मेंशन कर दी। अच्छा, इसका एक और चीज़ हमने फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। क्या, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट ऑफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कि हम लिखते हैं y = ±b/ax, y =+-b/ax, दिस इज इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट मैं इस तरह लिख सकता हूँ, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 2 है, तो यह जाएगा 3/2
प्लस माइनस 3/2x। दिस इज इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे डायग्राम किस तरह बनाना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस है, मतलब यहाँ पे कंजुगेट एक्सिस की वैल्यू -3 है और यहाँ पे ये वर्टिसेस क्या है। तो आप लोग इस तरह कर दो कि इस तरह एक रेक्टेंगल सा बना दें, ये पॉइंट भी ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट भी ज्वाइन हुआ, साथ में इस तरह चलेगा, ठीक है, इस तरह 3 तक आ जाएगा। सॉरी, ये वाला जो पॉइंट है वर्टेक्स से लेनी है, और इस तरह ऊपर भी आ जाएगा। ये जो रेक्टेंगल पॉइंट्स है, रेक्टेंगल हमने बनाया, मतलब इस तरह एक रेक्टेंगल बना दो, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के बाद इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो, ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन पे भी पास होगा इस तरह। इसको एसिम्प्टोट कहते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं, एसिम्प्टोट। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y = 3/2x है, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y = -3/2x। दो इक्वेशन से, दो लाइन से। अब यहाँ पे देखो, ये वर्टेक्स है ना, यही वर्टेक्स पॉइंट है हमारे पास। तो हमारे पास जो हाइपरबोला बनेगा ना, वो इस तरह होगा, वो इसी एसिम्प्टोट को भी टच नहीं करेगा इस तरह, मतलब हाइपरबोला इस तरह बनेगा, हाइपरबोला इस तरह बनेगा। और यहाँ पे यही वर्टेक्स पॉइंट है ना, तो इसी वर्टेक्स पॉइंट से इस तरह, मतलब ये एसिम्प्टोट लाइन इसकी हाइपरबोला को टच नहीं करेगा, इसके करीब गुजरेगा लेकिन टच नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड ग्राफ या स्केच ऑफ हाइपरबोला, ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्केच है हाइपरबोला की, ठीक है। तो आपको वर्टेक्स का पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स का पता होना चाहिए, फिर पोसाई किस तरह फाइंड करनी है, ठीक है। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लो। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट को देख लो, y²/25 - x²/4 = 1। तो यहाँ पे y² पॉजिटिव है, पहले आ चुका है, और x² नेगेटिव है। तो ये वर्टिकल हाइपरबोला होगा, ये क्या होगा, वर्टिकल हाइपरबोला बनाएगा, मतलब इसका ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस होगा और इसका कंजुगेट एक्सिस अलोंग x एक्सिस होगा, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक इक्वेशंस है इस केस में, वो हमारे पास है y - k² और x - h² b² = 1। ये जो इक्वेशंस हमें गिवन है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, y - 0²/25 और x - 0²/4 = 1। तो जो सेंटर ऑफ हाइपरबोला है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला को हम किस तरह लिखते हैं, सेंटर ऑफ हाइपरबोला को हम लिखते हैं सेंटर, मतलब अब सेंटर को मैं इस तरह लिख दूंगा, C(h)k। तो कंपैरिजन कर दो, यहाँ दिस इज h एंड दिस इज k, तो ये जाएगा C(0,0). मतलब इसी कोऑर्डिनेट प्लेन पे ओरिजिन पॉइंट, यही ओरिजिन पॉइंट हमारे पास सेंटर होगा, सेंटर ऑफ हाइपरबोला होगा, ठीक है। सेंटर भी फाइंड कर दिया और
ग्राफ में भी शो कर दिया कि सेंटर कौन सा पॉइंट होगा। इसके अलावा वर्टिसेस या आप इसको ट्रांसवर्स एक्सिस भी कह सकते हैं। इसी केस में वर्टिकल हाइपरबोला में वर्टिसेस क्या होगा, वर्टिकल हाइपरबोला में वर्टिसेस होगा 0 प्लस माइनस ए। क्या होगा? 0 प्लस माइनस ए। तो दिस इज ए की वैल्यू क्या है? कंपैरिजन कर दो। अगर ए स्क्वायर की हम कंपैरिजन कर देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा 25। इसका मतलब होगा कि ए आ जाएगा प्लस माइनस 5। ए क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 5 हो जाएगा। और अगर मैं साथ में बी की कंपैरिजन कर दूं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बी आ जाएगा प्लस माइनस 2। बी क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो इसी केस में हमारे पास इसका वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स आ जाएगा 0 प्लस माइनस 5। इसको वर्टिसेस कहते हैं। और ये कहाँ पे हमने ड्रा करनी है? तो ये हमने अलोंग वाई एक्सिस लेनी है। 1 2 3 4 5। सपोज दिस इज आवर वर्टिसेस। ये क्या हुआ हमारे पास? वर्टिसेस हुआ। या थोड़ा स्मॉल छोटा सा भी आप ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। इसमें मैं और पॉइंट भी इंक्लूड कर दूंगा। 1 2 3 4 5। यही 5 पॉइंट हुआ। तो ये वाला पॉइंट और साथ में इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट, यही हमारे पास क्या होंगे? वर्टिसेस होंगे। मतलब ये -5 0 होगा और ये वाला पॉइंट 5 0 होगा। दिस इज वर्टिसेस। ये क्या होंगे? वर्टिसेस होंगे। इसके अलावा कंजुगेट एक्सिस जो है वो हम लिखते हैं प्लस माइनस बी कामा 0। तो कंजुगेट एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 कामा 0। क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 2 कामा 0 आ जाएगी। तो 2 इधर ले सकते हैं। 1 2 ये 2 हुआ, ये वाला पॉइंट 2 हुआ और ये वाला पॉइंट 2 हुआ। तो इसको क्या कहते हैं? इसी पॉइंट को आप लोग 2 -2 0 से डिनोट कर सकते हैं और इसी पॉइंट को आप लोग +2 0 से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज कंजुगेट एक्सिस। ठीक है। अब हमने इसकी फोसाई फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? फोसाई। तो फोसाई कहाँ पे होगा? अलोंग एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा? तो फोसाई अलोंग वाई एक्सिस होगा क्योंकि वर्टिकल हाइपरबोला है। तो अलोंग वाई एक्सिस फोसाई हम इस तरह लिखते हैं 0 प्लस माइनस सी। फोसाई हम अलोंग वाई एक्सिस इस तरह लिख देंगे 0 प्लस माइनस सी। तो यहाँ पे देखो सी कैसे फाइंड करना है। सी फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 25 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है। तो सी स्क्वायर आ जाएगा √29 आ जाएगा। बोथ साइड अंडर रूट लो तो सी आ जाएगा प्लस माइनस √29। सी क्या आ जाएगा? प्लस माइनस √29 आ जाएगा। और विदाउट √29 की वैल्यू होगी 5.39 या 5.40 भी आप लोग अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं। तो जो फोसाई होगी, फोसाई को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस माइनस सी। तो ये जाएगा 0 प्लस माइनस 5.4940 आप लोग लिख सकते हैं या 5.39 भी लिख सकते हैं या √29 भी लिख सकते हैं। तो 5.40 कहाँ पे लाई करेगा? 5 ये पॉइंट यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ 5.0 तो ये पॉइंट होगा। दिस इज आवर फोसाई।
ये क्या होगा √29 कामा 0 होगा, और इस तरह 1 2 3 4 5, ये 5 हुआ और ये 6 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इनके दरमियान बिल्कुल इसके नज़दीक -√29 कामा 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डायग्राम में कंजुगेट एक्सिस का और फोसाई का इतना काम नहीं होगा। मतलब हमारे पास जो कंजुगेट एक्सिस है ना वो ये है +2 और -2 है, और ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो 5 0 है। तो इस तरह कर दो कि एक रेक्टेंगल सा बना दो, इस तरह एक रेक्टेंगल सा बना दे, इस तरह रेक्टेंगल सा बना दो। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना दो, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दी इस तरह। रेक्टेंगल बना दिया, ये रेक्टेंगल हुआ। ठीक है, अब क्या करो, जो एसिम्प्टोटिक इक्वेशन है, एसिम्प्टोटिक इक्वेशन है वो क्या है, वो है y =+−a/b(x). ये वर्टिकल हाइपरबोला का एसिम्प्टोटिक इक्वेशन है, और हॉरिजॉन्टल में b/a है, इसमें a/b है। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू क्या है 2 है, तो +−2/5x। दिस इज एसिम्प्टोटिक इक्वेशन। और ये एसिम्प्टोटिक इक्वेशन क्या होगा, ये एसिम्प्टोटिक इक्वेशन जो है इस तरह कर दो, एसिम्प्टोटिक इक्वेशंस बना दी। इस इक्वेशंस ये जो लाइन है इसका इक्वेशन होगा y =−5/2x, और इसका इक्वेशन होगा y +5/2x। ठीक है, ये एसिम्प्टोटिक इक्वेशन इसी कॉर्नर को टच करेगा। अब क्या है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला वर्टिकल हाइपरबोला है ना, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट था ना, एक वर्टेक्स पॉइंट ये था। तो आप लोग इस तरह एक कर्व सा बना दोगे, और वो कर्व जो है वो इसी एसिम्प्टोटिक इक्वेशंस के साथ तो करीब गुजरेगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा, और इस तरह भी कर्व ड्रा करो। ठीक है, साथ में ये जो वर्टिसेस है इस तरह कर्व ड्रा करो, इस तरह करो, ड्रा करो। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ जाएगा, ये इसका स्केच भी आ जाएगा। बेसिकली आप लोगों ने किस चीज़ को देखना है, बेसिकली आप लोगों ने इसी वर्टिसेस को देखना है, और ये जो एसिम्प्टोटिक लाइंस है इसको भी देखना है। फिर इसी एसिम्प्टोटिक लाइंस के अंदर अंदर आप लोगों ने कर्व ड्रा करनी है। थर्ड पार्ट को देख लो अब। अच्छा, यहाँ थर्ड पार्ट को देख लो, इसमें भी सिमिलरली x² पहले आ चुका है, y² माइनस में है, तो ये कौन सा हाइपरबोला होगा, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा। H स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल और H स्टैंड फॉर हाइपरबोला। और अगर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की हम जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात कर देंगे तो वो क्या होगा, वो होगा x - h² बाई a² और y - k² बाई b² = 1। दिस इज इक्वेशन हॉरिजॉन्टल हाइपरबोलिक इक्वेशंस। ठीक है, और इसमें अगर हम कंपैरिजन कर देंगे तो जो सेंटर पॉइंट होगा, जो सेंटर होगा, तो सेंटर हम किस से डिनोट करते हैं, सेंटर हम डिनोट करते हैं C(h)k से, C(h)k से। तो अगर इसकी हम कंपैरिजन कर देंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, x - 2 है और यहाँ पे x - h है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और साथ में k की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। तो जो सेंटर पॉइंट होगा हमारे पास, जो सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर वो होगा 2, 3। दिस इज आवर सेंटर पॉइंट। अच्छा, इससे प्रीवियस दो पार्ट्स में जो सेंटर था वो तो ओरिजिन था, लेकिन यहाँ पे सेंटर 2, 3 है।
तो 2 3 कहाँ पे लाई करेगा? दिस इज 2, दिस इज पॉइंट 2 एंड दिस इज पॉइंट 3। तो ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट 2, 3, दिस इज आवर सेंटर पॉइंट ऑफ हाइपरबोला। ये इसी हाइपरबोला की सेंटर पॉइंट होगी। अब इसी सेंटर पॉइंट के ऊपर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दूंगा और एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दूंगा, क्योंकि अब हमारे पास जो हाइपरबोला होगा वो इसी पॉइंट्स के अंदर बनेगा। तो अब हमारे पास सेंटर पॉइंट 2 3 हुआ, ठीक है, यही सेंटर पॉइंट हुआ। इसके बाद जो वर्टिसेस की अगर हम बात कर दें, वर्टिसेस की, तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की वर्टिसेस इसी केस में हमारे पास इसकी वर्टेक्स क्या होती है? इसकी वर्टिसेस होती है वी ऑफ एच प्लस माइनस ए के। दिस इज वर्टेक्स पॉइंट। ये हमारे पास क्या होगा? वर्टेक्स पॉइंट होगा इसी केस में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इस एच तो हमारे पास 2 है, लेकिन ए क्या है? कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन हम इस तरह कर सकते हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो इसका मतलब ये होगा कि a इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 हुआ, ठीक है। और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि b की वैल्यू क्या हुई? प्लस माइनस 4 हुई। b की वैल्यू क्या हुई? प्लस माइनस 4 हुई। अब देखो, वर्टेक्स को मैंने किससे डिनोट किया है? वर्टेक्स को मैंने डिनोट किया है h प्लस माइनस ए कामा के। तो यहाँ पे वैल्यूज लगा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा v ऑफ h प्लस माइनस ए कामा के। तो ये आ जाएगा v आप h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू है हमारे पास है 2 और प्लस माइनस a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू भी 3 है। तो एक दफ़ा इसको प्लस कर दो, तो एक दफ़ा जब हम प्लस कर देंगे तो 2 + 3 से 5 आ जाएगा, 5 का 3 आ जाएगा। और एक दफ़ा जब माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा v2 ऑफ -1, 3, 5 3 -1 3। तो दिस इज वर्टिसेस। ये हमारे पास क्या है? वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला है। अगेन मैं रिपीट कर दूंगा, वर्टिसेस के लिए आप लोगों ने यही केस याद रखना है, v ऑफ h प्लस माइनस ए कामा के। हॉरिजेंटली में h ये चेंज होगा, k फिक्स होगा, और वर्टिकल में फिर इसके साथ b आ जाएगा, a आ जाएगा, ये फिक्स होगा, ठीक है। तो ये 5 3 और -1 3 अब कहाँ पे लाई करेगा? तो अब देखो डायग्राम में देखो, दिस इज 2 3, ये 2 3 हुआ, ये पॉइंट क्या है? ये दिस इज 1 2 3 4 5 6, और इस तरह -1 -2 -3 -4 -5, बिल्कुल इसी तरह 1 2 3 4 5 6, और सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 ये हुआ। अब देखो वर्टिसेस क्या है? वर्टिसेस एक 5 3 है, तो 5 3 कहाँ पे लाई करेगा? दिस इज 5, ये पॉइंट 5 हुआ और ये 3 हुआ। इस पॉइंट को कह सकते हैं आप लोग वर्टेक्स। ये पॉइंट क्या हुआ? 5 3 हुआ। दिस इज 5 3, ये पहला वर्टेक्स है हमारे पास। और दूसरा पॉइंट क्या है? -1 3 है। तो x एक्सिस पे -1 लो और y एक्सिस पे 1 लो, तो ये पॉइंट दिस इज -1 3, तो ये v2 होगा, v2 होगा -1, 3। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वर्टेक्स पॉइंट हुए। वर्टेक्स का भी पता चला, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। वर्टेक्स के अलावा मुझे कंजुगेट एक्सिस भी लिखनी है। कंजुगेट एक्सिस कहाँ पे लाई करेंगे? अच्छा, इसकी पोसाई क्या होगी? अगर हम पोसाई की बात कर दे तो पोसाई भी हमारे पास होगा f ऑफ h प्लस माइनस c कामा k। जिस तरह मैंने प्लस माइनस ए लिखा, तो पोसाई क्या होगा? h
प्लस माइनस सी कामा के। तो पहले तो हमने क्या फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। तो सी फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ कर देंगे, सी फाइंड करने के लिए मैं यूज़ कर दूंगा ये फार्मूला, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 9 है, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 से 25 आ जाएगा। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 5 हो जाएगी। सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब पोसाई को देखो, पोसाई 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 को हम लिख देंगे एफ ऑफ सी एच प्लस सी कामा के F1 और F2 होगा H माइनस सी कामा के। तो पोसाई क्या आ जाएगा, F1, H की वैल्यूज लगा दो, H की वैल्यूज है 2 और C की वैल्यू 5 है। तो 2 प्लस 5 कामा के तो वही 3 आ जाएगा। और F2 2 माइनस 5 कामा 3, तो ये आ जाएगा 7 कामा 3 और ये आ जाएगा माइनस 3 कामा 3। ये क्या आ जाएगा, माइनस 3 कामा 3। तो दिस इज पोसाई। अब पोसाई कहाँ पे होगा, अब देखो ये मैंने क्या लिखा, 7 कामा 3। तो दिस इज 6 एंड दिस इज 7। तो दिस इज, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट पोसाई होगा, ये होगा 7 कामा 3। और दूसरी पोसाई क्या होगी, माइनस 3 कामा 3। तो दिस इज माइनस 3, एक्स एक्सिस पे माइनस 3 लो और वाई एक्सिस पे 3 लो। तो ये पॉइंट जो है ये माइनस 3 को रिप्रेजेंट करता है ना। वाई एक्सिस पे ऑलरेडी 3 चल रहा है, ओनली एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है। तो दिस इज माइनस 3 कामा 3। दिस इज F2 पोसाई, ये F2 पोसाई हुई, ये F1 पोसाई हुई। पोसाई भी हमने ड्रा कर दी कोऑर्डिनेट प्लेन पे। इसके बाद एक अदर चीज़ जो कंजुगेट एक्सिस की हम बात करते हैं, अब मैं बात कर दूंगा इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट की। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हम इस तरह लिख देंगे कि y माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स माइनस एच। दिस इज इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट जब ओरिजिन हमारे पास एच के होगा, ओरिजिन क्या होगा, एच के होगा। तो यहाँ पे वैल्यूज लगा दो। तो जब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा तो ये क्या जाएगा, y माइनस के की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास 4 है क्योंकि 16 था ना, ठीक है। बी की वैल्यू 16 था, 4/3 प्लस माइनस 4/3 और x माइनस एच की वैल्यू क्या थी, h की वैल्यू 2 थी, ठीक है। तो इसमें आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4/3x माइनस 8/3 प्लस 3। ये मैंने उस साइड पे शिफ्ट कर दिया और ये मल्टीप्लाइड कर दिया। तो जो एसिम्प्टोटिक इक्वेशन होगा, प्लस माइनस x आप इससे बाहर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4/3x प्लस 1/3। एक दफ़ा माइनस में इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एक दफ़ा माइनस में इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करना है। तो एक दफ़ा आ जाएगा माइनस 4/3x प्लस 17/3। इसी इक्वेशन को एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करो और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन आ जाएगी। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। इसके अलावा कंजुगेट एक्सिस को हम डिनोट कर देंगे h खामा k प्लस माइनस b,
ठीक है। तो h तो क्या है, h तो 2 है, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 3 है, और b की वैल्यू क्या है, +-4 है। तो ये आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस में लिख दो, 2, 7 हुआ, और एक दफ़ा 2, -1 हुआ। तो 2, 7 कहाँ पे होगा, 2, 7 इधर होगा। दिस इज़ कंजुगेट एक्सिस, दिस इज़ 2, 7, और यहाँ पे 2, -1 एक ये वाला होगा, 2, -1 ये कंजुगेट एक्सिस होगा। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोग एक रेक्टेंगल सा बना दो। रेक्टेंगल किस तरह बना दो, ये जो वर्टेक्स है इसी वर्टेक्स पे इस तरह एक रेक्टेंगल सा बना दो। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरह, ये इसके साथ मिला दो बिल्कुल इसी तरह। ये एक वर्टेक्स ये है ना -3, सॉरी एक वर्टेक्स ये है, तो इस तरह जाओ, ठीक है। रेक्टेंगल बना दिए, और इस तरह बिल्कुल सिमिलरली इसी -1 पे आ जाएगा, ये रेक्टेंगल बना दिए, ठीक है। ये हमने इसकी एक रेक्टेंगल शेप बना दी। तो क्या करो, इसी रेक्टेंगल के ऊपर लाइन पास करो जो इसी वर्टेक्स को भी टच करेगा। एक लाइन मैंने ये पास कर दिया, इसी लाइन को इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट कहते हैं। इसी लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। ये जो दो लाइन्स में हमने बना दिए, एक लाइन ये हुआ, एक लाइन ये हुआ। और दूसरी बात, एक अदर लाइन ड्रा करो जो इसकी रेक्टेंगल की कॉर्नर को भी टच करेगा। इस तरह रेक्टेंगल की कॉर्नर को भी टच कर दिया, इस तरह रेक्टेंगल की कॉर्नर को भी वो टच कर देगा, ठीक है। बना दिया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे देखो वर्टेक्स पॉइंट कौन सा है, वर्टेक्स पॉइंट ये है ना। तो इसी वर्टेक्स पॉइंट पर इस तरह एक कर्व सा बना दो, इस तरह कर्व सा बना दो। ये कर्व जो है, ये कर्व इसी लाइन को टच नहीं करेगा, लेकिन इसके करीब गुजरेगा। और इसी वर्टेक्स पर भी इस तरह एक कर्व बना दो जो इसको टच नहीं करेगा। मतलब एसिम्प्टोटिक लाइन आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। एसिम्प्टोटिक लाइन आपको क्या देगा, काफ़ी फ़ायदा देगा। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड स्केच ऑफ हाइपरबोला। दिस इज़ वर्टेक्स पॉइंट, ये क्या हुई, ये इसकी वर्टेक्स पॉइंट हुई V1 5 3 है, V2 -5 0 है। ये इसकी पोसाई है, ये इसकी कंजुगेट एक्सिस है। कंजुगेट एक्सिस और वर्टेक्स पर एक रेक्टेंगल सा बना दो। कंजुगेट एक्सिस और वर्टेक्स पर एक रेक्टेंगल बना दो, और फिर उसी रेक्टेंगल की कॉर्नर पे दो लाइनें पास करो। तो ये जो दो लाइंस हम पास करते हैं, ये असल में ये जो एसिम्प्टोटिक इक्वेशंस होती है, ये वाली, ये इस लाइंस की इक्वेशंस होती है। क्योंकि अगर आप लोग इक्वेशन ड्रा करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कंजुगेट एक्सिस और वर्टेक्स पॉइंट पे एक रेक्टेंगल बना दे, रेक्टेंगल के सेंटर पर एक लाइन पास कर दो। लाइन पास करने के बाद आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। और इसमें जो दूसरा पार्ट है, डी पार्ट है y+1 होल स्क्वायर बाई 16 -x+3 होल स्क्वायर बाई 25। ये आप लोगों का होमवर्क हुआ। फिर भी अगर कोई मसला हुआ, नहीं कर सकते तो बता दो। इसकी कंजुगेट एक्सिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर -1 -3 होगा। इसका सेंटर क्या होगा, -1 -3। तो -1 -3 यहाँ पे लाई करता है, और इसकी शेप जो है इस तरह बनेगी। ये वर्टिकल हाइपरबोला है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज की अदर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। स्टे टच विद अस।